और ये बराबर में आप वीडियो भी देख रहे हैं, ये उसी शख्स की एक वीडियो चल रही है। इसमें आप देखें कि उस शख्स की क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 177 में इरशाद फरमाते हैं कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। और फिर इसके बाद जो इरशाद फरमाते हैं वो ये फरमाते हैं कि वातल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब। आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि सिर्फ ये नेकी नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि नेकी ये है कि तुम वाक़ामुस्सलाह और इसी तरह से नमाज को कायम करो, ज़कात को अदा करो, और फिर उसके साथ साथ अपने पसंदीदा अमवाल को अपने अजीज़ व अकारिब यानी जो मुस्तहिक अजीज़ व अकारिब है उनको आप दें। और फिर ये साथ साथ इरशाद फरमाते हैं कि वसाइलीन, जो आपसे मांगते हैं यानी साइल हैं, जो अल्लाह के नाम पर आपसे माल को तलब करते हैं, अपनी ज़रूरत और हाजत आपके सामने रखते हैं, उन्हें दिया जाए। नाज़रीन, ये जो इस वक्त वतन पाकिस्तान के जो हालात हैं और मामलात हैं और सूरत हाल और सिचुएशन है, इस सूरत हाल में एक अच्छे खासे आदमी का गुजर बसर इस वतन अजीज़ के हालात को देखते हुए गुजारा करना मुश्किल और दुश्वार और तकरीबन नामुमकिन है। यानी इन हालात में किसी फ़र्द को ये समझ में नहीं आता कि वो घर का राशन कैसे पूरा करे, बिजली का बिल ख़ास तौर पर जो एक जबरी किस्म का एक भत्ता वसूल किया जाता है वो कैसे अदा करे, उसके साथ साथ अगर मकान किराए का है तो किराएदार सरपरे किराया कैसे अदा करे। हर महीने हर घर के मुख्तलिफ हाल अहवाल मुझ तक ख़ास तौर पर, चूँकि मैं कराची की पसमानदा आबादी में काम कर रहा हूँ और ये आबादी का इंतखाब मैंने ख़ुद किया है। मैं चाहता कराची की अच्छी एलिट क्लास आबादी का इंतखाब करता, जिस तरह से लोग करते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर अपने ऑफिस बनाकर बैठ जाते हैं। तो इस आबादी का बुनियादी तौर पर जो इंतखाब किया गया वो भी इसी वजह से इंतखाब किया गया कि यहाँ के लोगों की जो मसाइल, जो ज़रूरियात, जो मामलात हैं, उसे कोई उजागर नहीं करता, उसको कोई बयान नहीं करता, उसको कोई नहीं दिखाता। उस जगह पर ख़ुद 24 घंटे कोई मौजूद नहीं है। जो लोग भी वर्क करते हैं वो यहाँ आबादियों में आते हैं, नवाही आबादियों में काम करते हैं, चले जाते हैं। मैं चूँकि 24 घंटे इस आबादी के अंदर रहता हूँ और सुबह शाम इनके साथ उठता बैठता हूँ, उनके मामलात को देखता हूँ, उनके मसाइल को सुनता हूँ और उसको अपने तय हल करने की कोशिश करता हूँ। मैंने तकरीबन हमारी अगर बात करें तो मेरी कफ़ालत में यानी इदारे की कफ़ालत में कोई तकरीबन 250 से ज़्यादा घर हैं कि जिनको मुस्तकिल माहाना तौर पर हम राशन और उनकी दीगर ज़रूरियात, अद्वियात और उनके घरों के किराए और बहुत सारे ऐसे मामलात और इलाज और मुआवजा, इस सारी तफसील में मैं जाना इस वक्त नहीं चाहता, लेकिन ये मुख्तसर सी तमहीद और मुख्तसर सी बात करने का मकसद ये है कि इस वक्त मैं ख़ुद एक प्रैक्टिकल फील्ड में मौजूद हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहा हूँ, ख़ुद अपने तई आप हजरात की मदद से ख़ुद कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। कुरान मजीद में भी हमें इसी चीज़ की तरफ तरगीब दी गई। तो चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों मामला, दर्जनों दरख्वास्तें हमारे पास आती हैं, तो उन दरख्वास्तों में बहुत सारी दरख्वास्तें ऐसी होती हैं कि जिसे पढ़ कर हम अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाते। हमें समझ में नहीं आता कि अभी इस मामले के साथ हम क्या करें, क्योंकि इससे पहले भी हम इन हालात और सिचुएशन में बिल्कुल पैक टू पैक चलते हैं। आपको मालूम है कि जब हमारी कफ़ालत में अगर 250 घर हैं तो उसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हज़ारों लोग इस उम्मीद और इस आस पर हमारे वेलफेयर में, NGO में आकर दरख्वास्त जमा करवाते हैं कि इस इदारे के पास जब वसाइल होंगे वो हमारी भी दाद रसी करेंगे, हमारे मसाइल को भी सुनेंगे, हमारे मसले भी हल होंगे। तो उसके लिए आप देखें मेरे दाएं बाएं ये फ़ाइलों का एक अंबार लगा होता है। ये देख लें, एक मोटी एक ज़ख़ीम फ़ाइल है, ये देखें आप, ये फ़ाइल मौजूद है, इसके साथ ये फ़ाइल मौजूद है। लेकिन इन तमाम फ़ाइलों में मैं अगर एक फ़ाइल आपको दिखाऊं तो ये फ़ाइल मेरे पास मौजूद है जो मुझे आज मौसूल हुई है। ये फ़ाइल उस शख्स की है कि जो कैंसर के मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी इससे हिफाजत फरमाए। और मुब्तला होने के बाद अब यहाँ हमारे करीब में एक घर में रहता है, ये उसका नाम पीछे लिखा हुआ है, आप नाम भी पढ़ सकते हैं। और इस वक्त डॉक्टरों ने मुकम्मल तौर पर उसको लाइलाज करार दे दिया गया है। और उस लाइलाज के साथ जो इससे भी बड़ी दुखी सूरत हाल है वो ये है कि उसकी एक जो बड़ी बेटी थी, उसकी उम्र तकरीबन को 13-14 साल थी। उसने उसकी सिर्फ इसलिए शादी की कि मैं इसके अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बराबर में आप वीडियो भी देख रहे हैं, ये उसी शख्स की एक वीडियो चल रही है, इसमें आप देखें कि उस शख्स की क्या सूरत हाल है। तो इस तवील तरीन वीडियो की वसातत से मैं सिर्फ एक गुजारिश आप हजरात से करना चाहूँगा। वो गुजारिश ये है
कि जहाँ पर हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे अहले खैर के साथ मिलकर कोशिश करते हैं, आप हजरात को भी चाहिए कल कर कोशिश करें, खड़े हों, उनके दस्तों बाजू बने, उनके मुआविन व मददगार साबित हों। इन हालात के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने घर के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें माली ऐसी फरवानी अता की है कि वो कई घरों को चला सकते हैं। तो किसी को अगर सर्वे की ज़रूरत हो, हमारा सर्वे फार्म हमने मुकम्मल तौर पर सर्वे कर रखा है, हज़ारों की तादाद में हमारे पास एप्लीकेशंस और दरख्वास्तें मौजूद है। और किसी को इस पूरी आबादियों में, यानी कराची के आसपास की आबादियों में या फिर मुल्क के दही जो इलाके हैं, अंदरून सिंध है, बलूचिस्तान है, वहाँ पर किसी भी हवाले से कोई भी मदद की ज़रूरत हो, उसके लिए इदारतुल हरमैन हमेशा की तरह आपके साथ खड़ा है। और ख़ास तौर पर ये जो अफराद हैं जिस भाई के हवाले से मैंने अभी आपसे बात की, या दीगर जो अफराद जिनकी दरख्वास्तें हमारे पास मौजूद हैं, उस हवाले से भी मैं आप हज़रात से दर्द दिल से ये अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि ये लोग भी ऐसे हैं कि जिनके पास एक वक्त का खाना, जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कि पूरे महीने में एक वक्त का खाना ख़रीद कर खाने की हैसियत नहीं रखते हैं, वो ख़रीदने की हैसियत नहीं रखते, इस्तात नहीं रखते। तो आप हज़रात से दर्दमंदाना और दस बस्ता ये दरख्वास्त है कि आप हज़रात को अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल की फरावानी अता फरमाई है और आप हज़रात कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि एक आध, दो फैमिली, चार फैमिली, 8 फैमिली, अपनी हैसियत के मुताबिक उतनी फैमिलियों की आप जो है वो अब कफ़ालत अपने ज़िम्मे लें। उसके लिए इदारतुल हरमैन की जो भी खिदमत हैं वो आप हज़रात को इंशाअल्लाह मुयस्सर होंगी। और ये जो भाई हैं इस वक्त जिनकी नई दरख्वास्त हमारे पास आई है, और इस हवाले से भी आप यकीन करें, इस वक्त जितना पैक टू पैक हम चल रहे हैं, हम अपने वसाइल में एक घर भी इस वक्त नहीं बढ़ा सकते हैं। ज़ाहिर मुल्की हालात ऐसे हैं, माशी सूरत हाल ऐसी, आदम इस्तेहकाम है। तो आप हज़रात से ये दरख्वास्त है कि जो लोग भी मदद करना चाहते हैं, मदद कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माली वुसअत, माली फरावानी अता फरमाई है, वो अल्लाह के दिए हुए माल से ऐसे अफराद को नज़रअंदाज कम अज़ कम मत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सिद्क़ दिल से इन लोगों की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और हमारे आस पास जो यतीम, बेवाएँ और लाचार अफराद बसते हैं, उनकी सही माना में खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।